इनके पूर्वज वो हैं जो मेवात को बचाने के लिए बाबर जैसे बादशाह से टकरा गए थे। इनका पूरा इतिहास जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इनका इतिहास चालू होता है 1372 से पहले, जो पहले कोटा के राजा सोनपाल के नाम से जाने जाते थे। 1372 में इस्लाम में दाखिल होने के बाद इनको राजा नाहर खान के नाम से जाना जाने लगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद में राजा नाहर खान ने अपनी आज़ाद सल्तनत कायम कर ली और 200 साल तक इनके औलादों ने इस पर राज किया। 1527 तक इनके ही ख़ानदान का राज चलता रहा था। मेवात के अंतिम खान ज़्यादा राजपूत शासक हसन खान मेवाती थे, जो खानवा की लड़ाई में मारे गए थे। इस लड़ाई के बाद मेवात पर मुग़ल साम्राज्य का अधिकार हो गया था। हसन खान मेवाती अपने 10,000 साथियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह और मुग़ल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। जबकि इस लड़ाई में शहीद होने से पहले बाबर जैसे बादशाह ने उन्हें कई बार लालच दिया और उनसे कहा कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हम तुम्हें बड़े ओहदे और बड़ा इनाम देंगे। लेकिन इस देश के वीर ने न कि बाबर की बात को ठुकराया, राणा सांगा के लिए अपनी जान दे दी और अपने 10,000 साथियों के साथ में मिलकर देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका इतिहास यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। जिन्हें शहादत खान मेवाती भी कहा जाता है, मन और शरीर दोनों से ही बलिष्ठ थे। इनके पूर्वज मेवात के निवासी थे, लेकिन 3-4 पीढ़ियों से इंदौर रियासत के फ़ौज में सेवा दे रहे थे। शहादत खां इंदौर रियासत के महाराजा तकोजीराव होलकर के फ़ौजी दस्ते के प्रमुख थे। 10 मई 1857 को जब पूरा देश भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, तो इंदौर रियासत के राजा तकोजीराव होलकर द्वितीय के सिपाही मेवात के पठान शहादत खां ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। 1 जुलाई 1857 को सुबह 8:20 पर इंदौर रेडिसी पर हमला किया गया और कई घंटों की मुठभेड़ के बाद इंदौर को आज़ाद करा लिया गया। इस हमले में शहादत खां को गंभीर चोट लगी थी, पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और क्रांति जारी रखी। शहादत खां एक मशहूर घुड़सवार थे। जब वह तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर ब्रिटिश चौकियों की तरफ से गुजरते तो ब्रिटिश सेना या तो घोड़ों की आहट सुनकर छिप जाती या फिर शहादत खान के घोड़े द्वारा रौंद दिए जाते। शुरुआती सफलता के बाद अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते 1857 की क्रांति अब विफल होने लगी थी। 20 सितंबर को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। क्रांति का नेतृत्व कर रहे बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया। शहादत खां का साथ देने वाले बहादुर शाह के बेटे फिरोज शाह का सर कलम कर दिया गया। अंग्रेज़ों को 16 साल तक अर्थात जनवरी 1874 तक शहादत खान का पता नहीं चला कि वे आखिर कहाँ हैं। वे भागते और छुपते रहे, लेकिन क्रांति की आग को उन्होंने बुझने नहीं दिया। वे जहाँ भी रहे आज़ादी के मतवालों को तैयार करते रहे। अंग्रेज़ों ने उनकी तलाश में 5,000 रुपये का इनाम रखा। इस वक्त वह बहुत बड़ी रकम थी। शहादत खान आगरा से अलवर चले गए थे और वहाँ अपना नाम अकबर खान रख लिया था। आखिर 16.5 साल बाद अपने चेहरे के जख्म के कारण पहचान लिए गए और 5,000 के लालच में मुखबिर की सूचना पर बांसवाड़ा के गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से 7 जनवरी 1874 को इंदौर लाया गया। जनवरी 1874 से अगस्त 1874 तक शहादत खान के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलता रहा, जहां शहादत खान को मौत की सज़ा सुनाई गई। 1 अक्टूबर 1874 की सुबह देश की आज़ादी के इस महान क्रांतिकारी शहादत खान को फांसी के फंदे पर लटका कर शहीद कर दिया गया।